हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं नोड जेएस में मॉड्यूल्स। हमारी चल रही है कंप्लीट कोर्स प्लेलिस्ट। ये वाला टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। दो तरह के मॉड्यूल्स होते हैं। एक होते हैं बाय डिफॉल्ट, जो बने बनाए पहले से ही हमें मिलते हैं। एक होते हैं कस्टम, मतलब हम अपने मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं। ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स है, लेकिन इनका काम बहुत होता है, इसीलिए हम इसको कवर करेंगे आज। आज का हमारा सिर्फ टॉपिक इतना ही रहेगा कि बिल्ट इन मॉड्यूल हम यूज कैसे करेंगे। तो चलिए एक एक करके इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मॉड्यूल है एफएस फाइल सिस्टम। हर एक मॉड्यूल का अपना ही काम होता है। जैसे जैसे हम इस पे काम करेंगे आपको समझ आ जाएगी कि हम इसको यूज क्यों करते हैं। तो सबसे पहले हम एफएस मतलब फाइल सिस्टम पे काम करेंगे। इसके अंदर दो टाइप के मेथड होते हैं, एक होता है रीड फाइल, एक होता है राइट फाइल। मेरे पास कोई भी फाइल है, उसको रीड करना है, जब उसमें कुछ ना कुछ डेटा राइट करना है। तो कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट की हुई है। यहाँ पे चलते हैं। ये वाली है एग्जाम्पल वाली, एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी, मतलब टेक्स्ट फाइल है। इसको मैंने कैसे क्रिएट किया है। इसको आप नोटपैड पे जाके यहाँ पे सर्च करो नोटपैड। जो नॉर्मल नोटपैड होता है हमारे पास, प्लस प्लस वाला नहीं, ये वाला जो नोटपैड है, इसको मैंने ओपन किया। यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, दिस इज एग्जाम्पल कुछ भी। तो इसको मैंने सेव करके जहाँ पे इधर इस फोल्डर में ऐड कर दिया। ठीक है। यहाँ पे फिर से चलिए क्रिएट कर ही देते हैं। दिस इज टेक्स्ट फाइल फॉर एफएस। तो इसको आपने सेव कर लेना है। आप इसी फोल्डर के अंदर सेव कर सकते हैं जो आपका फोल्डर है ही। तो यही है मेरे पास। अब देखो, जे वाला ऐप वाला फोल्डर है आपके पास। एक पब्लिक वाला फोल्डर होता है, एक हमारे पास पूरा जे मेन फोल्डर होता है। इसी मेन फोल्डर के बीच मैंने इसको रखा है, मतलब पूरे फोल्डर के बाहर। तो इसका नाम हम दे देते हैं एबीसी डॉट टी एक्स टी के साथ इसको हम सेव करते हैं, क्योंकि ये एक टेक्स्ट फाइल होती है। इसको हम बंद कर देते हैं। मैं दिखा देती हूँ कहाँ पे आई है फाइल मेरे पास। हमने इसको सेव किया है एबीसी नाम से। तो जे वाली आ गई। अब देखो जे वाली किस फोल्डर में है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। एबीसी है, जे वाली किस फोल्डर में आई है, ऐप वाले पे। लेकिन हम इसको उठा के, यहाँ से उठा के इधर ओपनली रखेंगे, मतलब पूरे ऐप वाले फोल्डर पे। यहाँ पे देखो, जो नोड वाला फोल्डर है, मेन फोल्डर है, वहां पे आपने इसको लेके आना है। किसी फोल्डर के बीच नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसको पाथ मिलेगा ही नहीं। तो मैंने यहाँ पे बाहर ही रख दिया। ठीक है। ये वाला मेरे पास जो पूरा फोल्डर है, अब देखो इधर है मेरे पास, ये नोड वाला मेन फोल्डर है। नोड वाले फोल्डर के बीच मैंने रखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो एबीसी वाली फाइल आ गई। ऐसी डायरेक्टरी आपकी बननी चाहिए, तभी इसको फाइल मिलेगी। तो इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम अपनी कोडिंग की तरफ चलते हैं, फिर आपको पता चलेगा फाइल सिस्टम होता क्या है। एफ एस डॉट लगाना है, फाइल सिस्टम डॉट। उससे भी पहले यहाँ पे मैं लिखूंगी रीड फाइल। ठीक है। मैं इसको इंपोर्ट करूंगी। सबसे पहले इसको इंपोर्ट किया जाता है। किसको इंपोर्ट करना है, तो मैं इंपोर्ट कैसे करती हूँ, कॉन्स्ट बना देती हूँ एक। कॉन्स्ट एफ एस नाम दे दो इसको, फाइल सिस्टम इज इक्वल टू। हम रिक्वायर के साथ इसको इंपोर्ट करते हैं। किसको करना है, एफ एस को। ये एक मॉड्यूल है, बना बनाया मॉड्यूल है, इसी को हम इंपोर्ट करेंगे बस। तो यहाँ पे आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो जो नाम यहाँ पे रखेंगे उसको आपने इधर रखना है। जरूरी नहीं एफ एस ही रखना है, एफ एस ऐसे इसका मॉड्यूल नाम है, इसीलिए मैंने यहाँ पे रख दिया। अगर आप इधर एबीसी रखेंगे तो आपने इधर एबीसी लिखना है। ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है। रीड फाइल करनी है, जो भी मेरे पास फाइल है उसका नाम रखो। मेरे पास एबीसी की फाइल है, एबीसी डॉट टी एक्स टी। ये वाली फाइल है, इसको मैं रीड करना चाहती हूँ, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ये ज्यादातर काम कंपनीज में यूज होता है। उनके पास बहुत बड़ा डेटा होता है, तो उनकी एक टेक्स्ट फाइल होती है, उसको रीड करना होता है। तो वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूटीएफ 8। तो ये लिखना जो कंपलसरी होता है। यहाँ पर एक मेरे पास एरर वाला ऑब्जेक्ट आएगा, एक डेटा का ऑब्जेक्ट आएगा। अगर कोई एरर आ गई, मेरे पास फाइल नहीं मिली, कुछ भी एरर आ गई, तो एरर शो करा देगा। अगर डेटा मुझे मिल गया तो मेरे पास वो डेटा आ जाएगा। ठीक है। कि इसमें लिखा क्या है। इफ एरर, अगर मेरे पास एरर आ गई तो कंसोल में जाके, कंसोल डॉट लॉग, इसमें जाके मुझे प्रिंट करा दे। ये वाला वेरिएबल और लॉग नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे एरर लिखेंगे। तो मुझे एरर मिल जाएगी और रिटर्न कर देगा। रिटर्न में कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैंक होगा, क्योंकि एरर आ गई। नहीं तो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मेरे पास डेटा आ जाएगा। अगर एरर आ गई तो मुझे एरर दिख जाए, एरर का मैसेज। कुछ भी नहीं हुआ, एरर नहीं आई मेरे पास, फाइल उसको मिल गई, तो मुझे यहाँ पे डेटा शो हो जाए जो भी फाइल में लिखा हुआ है, बस। ये वाली ब्रैकेट यहाँ पे खत्म है। इसको हम सेव कर देते हैं पहले, और इसको एक बार यहाँ से कर देते हैं नोडमॉन सर्वर डॉट जीएस के साथ एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा आया है, दिस इज टेक्स्ट फाइल फॉर एफ एस। अब इधर चलते हैं जिधर मैंने ये वाली फाइल क्रिएट की है।
ये वाली है, क्या लिखे इधर, कुछ और नई लाइन लाइन लिख देते हैं, न्यू लाइन क्रिएटेड। ये आ गया। अब इसको सेव कर देते हैं, फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं सर्वर वाले पेज को, जो भी हमारा मेन कोड है। बस कंट्रोल एस करना है। अब इधर देखना क्या आया, दिस इज टेक्स्ट फाइल, और साथ में एफएस आ गया, न्यू लाइन क्रिएटेड। जो जो भी अब उस फाइल में लिखेंगे ना, कुछ भी डेटा होगा तो वो हमें बहुत ही आसानी से हम इसको रीड कर सकते हैं। इसको हम रीड करना बोलते हैं, जी आपको आना चाहिए। ये तो हो गया, रीड हो गया, जो भी इस फाइल में लिखा हुआ है वो मेरे पास आ जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं, इसी कोड में दूसरा कोड लगाते हैं। पहले रीड किया था, अब हम राइट करेंगे। उस फाइल में मैंने जाके कुछ लिखना है, तो एफ एस डॉट राइट फाइल हम लिखेंगे। तो जे वाला ऐसे ही लिखना है। अगर रीड फाइल करना है तो रीड फाइल जे वाला आएगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर राइट करना है फाइल को, राइट फाइल ऐसे लिखा जाता है, तो इसमें आपने कुछ भी चेंज नहीं करना। किसको राइट करना है, एग्जाम्पल डॉट एबीसी को करेंगे, एग्जाम्पल को नहीं। एबीसी डॉट टी एक्स टी, इसको मैंने राइट करना है। अब राइट के बीच आपका कुछ कंटेंट भी आना चाहिए। ये मैंने कंटेंट टाइप कर दिया, इसको मैं बताती हूँ कंटेंट मैंने क्यों लिखा है। यहाँ पर एरर आ गई तो एरर दिख जाए बस। अब यहाँ पे इसके ऊपर आपने जाना है, यहाँ से एक कॉन्स्ट क्रिएट करना है, नाम इसका हम कंटेंट लिखेंगे। जे मैंने जो इधर पास किया है ना, जे वाला कंटेंट। अब इसके बीच आपने वो कंटेंट लिखना है जो आप वहां पे लिखना चाहते हैं, जिसको राइट करना चाहते हैं। तो मैं जहाँ पे लिखूंगी, हेलो दिस इज न्यू टेक्स्ट, जे हो गया। अब मैं चाहती हूँ जो भी एबीसी वाली फाइल है उसके पीछे जे वाला कंटेंट जाके लिखा हो जाए, ठीक है, लिख जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इफ एरर आ गई तो फिर से सेम कोड हम लगाएंगे। अगर एरर आ गई तो कंसोल डॉट एरर, तो मुझे जहाँ पे शो हो जाए एरर, और साथ में रिटर्न भी कर देते हैं बिल्कुल ब्लैंक। अगर वो सब कुछ ओके है तो क्या लिखेंगे, कंसोल में जाके डॉट लॉग में इधर एक मैसेज आ जाए, फाइल रिटर्न, कुछ भी मैसेज आ जाए, इसको सेव कर दो। अब ये देखो मैसेज आ गया। अगर मैसेज आ गया तो सब कुछ ओके है। अब इधर चलते हैं, जो भी मेरे पास फाइल थी एबीसी में लिखा है। हमने लिखा क्या है, एक बार इसको कर देते हैं बंद। हमने इधर ही लिखा था, ठीक है, सेव करो, सर्वर पे चलो, इसको हम बंद कर देते हैं, इधर से फिर से ओपन कर लेंगे। एबीसी वाली फाइल पे मैंने लिखा है जे वाला, दिस इज न्यू टेक्स्ट। तो सही है, जे वाला लिखो हो गया, ठीक है। वो जो पहले वाला था वो जहाँ से गायब हो गया, तो नया कंटेंट इसमें ऐड कर दिया। अब जो भी आप कंटेंट इसमें ऐड करते जाएंगे ना, अब इसको राइट करना बोलते हैं, फाइल को राइट करना है। जो भी नया कंटेंट इधर आप लिखते जाएंगे वो वहां पे ऐड होता जाएगा, इसको हम बोलते हैं फाइल राइट करना। अब देखो मैंने यहाँ पर ये फाइल तो क्रिएट कर दी। अब देखो ये मैंने अपनी तरफ से क्रिएट की है, कि वहां पे एक फाइल बना दी, एबीसी नाम से मैंने अपनी तरफ से बनाई है, लेकिन मैं चाहती हूँ ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए। हम सारा कोड हटा देते हैं, ये वाला इंपोर्ट वाला रहने देंगे, क्योंकि हाँ रिक्वायर हमने लिखा है एफएस, क्योंकि फाइल सिस्टम की हमें जरूरत पड़ेगी। अब ये सारा काम आपके पूरे काम को बहुत ही ज्यादा आसान बनाने के लिए यूज किया जाता है। सारा काम आपने कोडिंग के साथ ही करना होता है। ऐसा नहीं कि आपने नोटपैड ओपन किया, वहां पे फाइल लिख दी, जो भी डेटा चाहिए वो लिख दिया, सेव किया, उसको फिर अपने फोल्डर में रखेंगे, ऐसा नहीं होता। हमने सारा काम कोडिंग के साथ करना है, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। एक जहाँ पे कॉन्स्ट बनाना है, डायरेक्टरी पाथ इज इक्वल टू नाम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लिख लो, पाथ डॉट, हमने इसको बोलना है कि ज्वाइन करो डबल अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम। अब यहाँ पे आपने एक नाम देना है, तो आपका नाम जो होगा फोल्डर का नाम, तो मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ माई फाइल, चलिए ऐसा लिख देते हैं, माई फाइल हो गया। तो जे का क्रिएट कर देगा, पहला स्टेप हो गया फोल्डर क्रिएट करने का, कॉन्स्ट। अब दूसरा क्रिएट करो फाइल पाथ इज इक्वल टू पाथ डॉट ज्वाइन करना है। अब यहाँ पे भी आपने लिखना है डायरेक्टरी पाथ। डायरेक्टरी पाथ इसको बोलना जरूरी है, क्योंकि इसको पता होगा उस फोल्डर में जाके मैंने हेलो डॉट टी एक्स टी। अब यहाँ पे देखो कितना आसान है, इसको आप समझ सकते हैं। मैंने सबसे पहले इसको बोला कि एक फोल्डर क्रिएट करो, फोल्डर का नाम माई फाइल होगा। कहाँ पे क्रिएट करना है, डायरेक्टरी नेम। डायरेक्टरी नेम ही अपने आप उठा लेगा, इसको पता है टेक्स्ट फाइल किधर क्रिएट की जाती है। क्योंकि अगर हम किसी फोल्डर के पीछे रख देते हैं ना, वो उसको रीड राइट नहीं कर पाता, इसलिए हम इसको ओपनली पूरे फोल्डर के बाहर रखते हैं। तो वो डायरेक्टरी नाम अपनी तरफ से हम इसको दे रहे हैं माई फाइल नाम। तो इसके बाद मैंने इसको बोलना है कि पहले फोल्डर क्रिएट करने के बाद फिर उसमें को फाइल क्रिएट करनी है। फाइल किसके अंदर क्रिएट करनी है, डायरेक्टरी पाथ में जो फोल्डर क्रिएट किया है उसके अंदर। कौन सी फाइल क्रिएट करनी है, हेलो नाम की।
बस इतना सा काम है। उसके बाद इफ अगर वहां पे कोई पहले से ही फाइल हो, ऐसा भी हो सकता है आपने एक फाइल पहले ही उस नाम से बना रखी हो। मैं जहाँ पे बोलूंगी इफ नॉट एफ एस फाइल सिस्टम डॉट, जहाँ पे आपने लिखना है एग्जिस्ट सिंक, मतलब सिंक्रोनाइजेशन हमने ऐड करनी है। अगर वहां पे कोई पाथ पहले हुआ या नहीं है, डायरेक्टरी पाथ वो चेक करेगा, उसमें जो हमने क्रिएट किया है वो चेक कर लेगा। पहले से है तो नहीं क्रिएट करेगा, अगर नहीं है तो क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे मेक अ डायरेक्टरी, यहाँ पे सिंक सिंक्रोनाइजेशन, और साथ में हम इसको बोल देंगे डायरेक्टरी पाथ, यहाँ पे लगा दो। इधर आपने लिखना है रिकर्सिव, ये वाला कीवर्ड होता है ट्रू। ये पूरे का पूरा कोड तभी वर्क करना है अगर आपके पास पहले से ही, इसने मैंने लिखा क्या है कंडीशन देखो ध्यान से, नॉट लगाया हुआ है। नॉट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब इस फाइल से माई फाइल नाम का कोई फोल्डर नहीं है, हेलो वाली फाइल कोई भी नहीं है, देन ये पूरा कोड चलेगा, मतलब हमें एक फाइल क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, चलिए कैसे क्रिएट करके देनी है। उसके बाद कंसोल में डॉट लॉग, इधर मैं लिख देती हूँ, ये वाला सिंबल प्रेस कर देना, डायरेक्टरी क्रिएटेड, हमें मैसेज भी मिलना चाहिए कि क्रिएट हो चुकी है। कौन सी क्रिएट हुई है, डॉलर के साथ हम लगाएंगे, अपना जो पाथ है इसको प्रिंट कर दो, ये वाला। तो आपके जो मैसेज आ जाएगा, ये ऑप्शनल है लेकिन फिर भी हमें पता चले हमारा कोड वर्क कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए हम लगाएंगे कॉन्स्ट एक बनाते हैं, कंटेंट इज इक्वल टू, मैं चाहती हूँ इसके पीछे कंटेंट भी लिखा नजर आए, दिस इज मेन डायरेक्टरी नेम फाइल, ऐसा कुछ लिख लो। पहले इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पे आ गई मेरे पास एरर, एक बार ऐसा करते हैं इस पूरे सर्वर को बंद करके फिर से क्रिएट करते हैं ताकि हमें पता चले एक्चुअली में एरर है किधर। नोडमॉन सर्वर डॉट जीएस, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं आया, नहीं आएगा, हम वेट भी करने का फायदा नहीं है। एक बार इधर चले जाते हैं, तो यहाँ पे फाइल तो बन गई लेकिन हमारे पास मैसेज ही नहीं आया, तो हमने कोई मैसेज प्रिंट कराया नहीं, कराया तो है, ये वाला मैसेज नहीं आया मेरे पास डायरेक्टरी क्रिएटेड का। एक बार देख लेते हैं, नहीं आया। फाइल तो मेरे पास बन चुकी है, यहाँ पे देखो माई फाइल नाम का फोल्डर बन गया, तो उसके बीच फाइल नहीं बनी, फोल्डर बन गया, तो मतलब फाइल वाले कोड में इशू है। ये देखो इस कोड में इशू है, मेरे पास ये वाला मैसेज ही नहीं आ रहा, ये वाला जो फाइल पाथ है ना, हमने इसको यूज नहीं किया कहीं भी, इसको हम ऐसा करते हैं, इसलिए वो हाईलाइट भी नहीं है। चलिए इतना काम तो हो गया कि हमारे पास ये फोल्डर बन चुका है माई फाइल का, अब इसके अंदर फाइल क्रिएट करनी है। इसके अंदर जो भी फाइल क्रिएट करेंगे इसके अंदर ये वाला कंटेंट लिखा नजर आए, तो ये पहले ही हमने इसको बता दिया है। अब इसके हम बोलेंगे एफ एस डॉट राइट करना है, क्योंकि हमने इसमें कुछ लिखना है तो मुझे राइट फाइल वाला कोड लगाना पड़ेगा। राइट कर दो फाइल को, कौन सी फाइल को राइट करना है, फाइल पाथ, तो वो अभी तक हाईलाइट नहीं हुआ तो उसको हम यूज करेंगे। किसको करना है, जो मैंने कंटेंट लिखा है वो, और इसके बीच अगर कोई एरर आ जाए, जैसे पहले हमने पूरा कोड लगाया था, अगर कोई एरर आ जाए तो वो भी मुझे शो हो जाए। सेम कोड पहले वाला लगेगा, इफ एरर, अगर कोई एरर आ गई तो कंसोल में जाके हमें एरर प्रिंट हो जाए, और इधर हम लिख देते हैं कुछ एरर, बस ऐसा ही सही है कि एरर मुझे वहां पे शो हो जाए, साथ में एरर वाला वेरिएबल प्रिंट कर दो, और रिटर्न में बिल्कुल ब्लैंक आएगा। पिछले वाले कोड है सारा, जो पहले हमने फाइल राइट में लगाया था। अगर कुछ भी एरर नहीं है तो कंसोल डॉट लॉग में जाके फाइल क्रिएटेड का मैसेज आ जाए। ठीक है, सेव फाइल क्रिएटेड, पहले एक बार इधर चेक कर लेते हैं, माई फाइल का फोल्डर हेलो वाली फाइल बन गई। अब जहाँ पे जो लिखा नजर आ गया, अब सही है, सब कुछ ओके है। ठीक है, ये हो गई हेलो वाली फाइल। ऐसे हम मैन्युअली हमें क्रिएट नहीं करनी होती फाइल, कोई भी फाइल क्रिएट करनी है आपने अपनी तरफ से कोडिंग के साथ क्रिएट करनी है। तो जब भी आप कंपनी में भी काम करते हैं तो आपने यहाँ पर जाके नोटपैड नहीं ओपन करना, कोई भी फाइल क्रिएट करनी है ऐसे जाके ओपन नहीं करते, सारा काम कोडिंग के साथ है, इसलिए हमने यहाँ पे फाइल सिस्टम को सीखना हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है। अब देखो ये फाइल तो क्रिएट होगी, इसी के साथ एक और कोड आता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। मैं चाहती हूँ मुझे जहाँ पे लिखा नजर आए कि फाइल क्रिएट हुई किधर है, तो उसको हमें रिसॉल्व करना बोलते हैं। कि कोई भी आपने कोड लगा दिया यहाँ पे, कॉन्स्ट कैसे लगाते हैं पहले बहुत वो देख लेते हैं, रिसॉल्व लिख देते हैं, ये नाम एक देना होता है कुछ भी। तो पाथ डॉट, इसको हम बोलेंगे रिसॉल्व कर दो इसको,
मतलब मुझे बताओ कि पूरी की पूरी डायरेक्टरी किधर क्रिएट की है। तो यहाँ पे रिसॉल्व किसको करना है, माई फाइल को, जो मैंने क्रिएट किया है, माई फाइल नाम का फोल्डर है, उसके अंदर हेलो डॉट टी एक्स टी की जो फाइल क्रिएट की है, कंसोल में जाके मुझे दिख जाए डॉट लॉग, इधर आपको रिसॉल्व पाथ नजर आएगा, लेकिन साथ में हमें प्रिंट करना पड़ेगा क्या, वेरिएबल कौन सा, जे वाला। कॉपी पेस्ट, सेव करो। यहाँ पे क्या इशू आ गया मेरे पास, जे वाला, जे हो गया जहां से, इसमें क्या इशू आ गया, जहां से स्टार्ट कॉमा आएगा, सेव करो। अब देखो, यहाँ पे सुनने आपको बता दिया कि फाइल किधर जाके क्रिएट हुई है, ठीक है, पूरे का पूरा फोल्डर आपको बता दिया। डेस्कटॉप एक नोड वाला फोल्डर है, माई फाइल उसके बीच एक फोल्डर है, उसके अंदर हेलो वाली फाइल मैंने क्रिएट की है। सेम वही फोल्डर है जो हमें यहाँ पे मिला है, ठीक है, माई फाइल है। तो ये देखो नोड वाली डायरेक्टरी में है, मतलब नोड पूरे का पूरा फोल्डर, ऐप वाली में नहीं है, ना किसी और में, सोर्स पब्लिक किसी में नहीं है, सिर्फ नोड वाली डायरेक्टरी पे है। मतलब पूरे नोड फोल्डर पे इसने क्रिएट किया है। तो बस ऐसा ही आप अपनी तरफ से एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वाला एफएस सिस्टम। बस इसी सिस्टम को आपने बहुत अच्छे से समझना था, ये ज्यादा काम आता है पाथ एंड एफएस फाइल सिस्टम। उसके बाद एचटीटीपी, ये हमने पहले ही क्रिएट किया था कि हम एचटीटीपी को यूज करके इधर चलते हैं, ये पूरा कोड हटा देते हैं। हम एक अपना खुद का एक सर्वर की तरह, जैसे हम एच टी टी पी एक क्रिएट कर सकते हैं, कैसे, एच टी टी पी का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके साथ अपना खुद का एक प्रोटोकॉल क्रिएट कर सकते हैं। एच टी टी पी आप खुद का क्रिएट कर सकते हैं, कैसे, कॉन्स्ट एच टी टी पी नाम दे दो इसको। इसको भी हमने इंपोर्ट करना, पहले यहाँ पे ऐसे रिक्वायर के साथ इंपोर्ट किया जाता है ताकि हम इसको यूज कर पाए। जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में क्रिएट किया था, आपने एक होस्ट नेम देना है, आप अपनी तरफ से ऐसे कोई नाम देते हैं, जैसे कनेक्शन क्रिएट किया जाता है सेम वही काम है। तो आप अपनी तरफ से कोई क्रिएट कर सकते हैं अपना एच टी टी पी। तो एक यहाँ पे पोर्ट नंबर ऐड करना होता है, कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू, कोई भी नाम दे दो, ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम बोलेंगे कॉन्स्ट सर्वर, एक नाम दे दो, कोई भी नाम देना है, एच टी टी पी को यूज करके डॉट क्रिएट कर दो एक सर्वर। तो हमें एक खुद का एक सर्वर क्रिएट करके देगा जिसमें हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, रिस्पॉन्स ले सकते हैं। जो भी रिस्पॉन्स आएगा डॉट स्टेटस कोड, यहाँ पे कोड 200 लिखेंगे, इसका मतलब है अगर आपके पास स्टेटस पूरा इसका मतलब होता है ओके, मतलब आपके पास क्रिएट हो गया सर्वर, सब कुछ ओके है, पूरा कोड हमारा सही है, तो हमें ये वाला स्टेटस कोड मिलेगा 200 वाला, ये सब कुछ ओके है। रिस्पॉन्स डॉट हेडर में सेम ऐसे ही यही लिखेंगे, कंटेंट टाइप टेक्स्ट प्लेन रहेगा, और रिस्पॉन्स में जाके ये भी लगाई देते हैं कि हेलो वर्ड प्रिंट हो जाए अगर मेरे पास ये क्रिएट हो गया, ठीक है। सर्वर डॉट लिसन, मतलब कहाँ पे हमारा चल रहा है, जो सर्वर है होस्ट नेम, और जहाँ पे भी हमारा सर्वर चलेगा वहां पे हमें ये लिखा नजर आए कि आपका सर्वर इधर चल रहा है। इसको सेव करो। यहाँ पे आ गई एरर, होस्ट नेम, यहाँ पे नेम आना है, सेव। ये देखो ये मैसेज आ गया। ये मैंने अपनी तरफ से अपना एक सर्वर क्रिएट कर दिया। तो एच टी टी पी के साथ पॉसिबल होता है कि आप अपना खुद का सर्वर क्रिएट कर सकें। यहाँ पे 5,000 लिख दो तो 5,000 पे हमारी आउटपुट दिखेगी। इसको ओपन करेंगे, आपकी जो भी आउटपुट आएगी जहाँ पे आपके अपने पर्सनल सर्वर पे आएगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एच टी टी पी को यूज करके सर्वर क्रिएट करना। तो ये भी हो गया। ओ एस हमारे पास है एक। अब देखो ओ एस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बीच हम क्या करते हैं, कुछ हमारे पास है ना इसमें कोड होते हैं, ये पूरा हम हटा देते हैं। आप कुछ कोड यूज करके आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मान लो मेरे पास ये जो लैपटॉप है ना, इसकी इंफॉर्मेशन में निकालना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, कॉन्स्ट इसको हमने सबसे पहले तो ऐसे ही रिक्वायर लगा के इसको इंपोर्ट करना होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंसोल में जाके डॉट लॉग, यहाँ पे मैं लिखूंगी ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म कौन सा है, प्लेटफॉर्म ओएस डॉट, कैसे लगाते हैं, जस्ट मैं लिखूंगी प्लेटफॉर्म ऐसे। पहले हम इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो विंडो 32 वाला है। उसके बाद इसको कॉपी कर लेते हैं,
जो भी मेरे पास लैपटॉप है ना, उसकी हमने कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, जो पूरे का पूरा सिस्टम देखना है कैसा है। तो उसके बाद रिलीज, तो यहाँ पे एक कीवर्ड आता है रिलीज का, तो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगी रिलीज। और ये वाला जो प्लेटफॉर्म है इसको हम हटा देंगे। इसको आप नोट कर लेना, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं जिसके साथ हम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो रिलीज आ गया, कब रिलीज हुआ, और एक रिलीज वाला हो गया, एक और है कौन सा, टोटल मेमोरी। यहाँ पे आ गया टोटल मेमोरी, तो मैं यहाँ पे इसको बोलूंगी ये वाला ही है, ये रिलीज वाला हटा दो, सेव करो। ये आ गई टोटल मेमोरी। और क्या होता है, यहाँ पे ये हटा देते हैं, फ्री मेमोरी। कितनी फ्री है, यहाँ पे तो फ्री नहीं होगी आई थिंक, पूरा लैपटॉप फुल है, फिर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इतनी फ्री है। और एक और होता है, इसको कॉपी कर लेते हैं, फ्री मेमोरी हो गया, और एक होता है सीपीयू इन्फो। सीपीयू को आपने चेक करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी CPUS बस, और जे वाला हटा दो, सेव करो। जे वाली आ गई इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी सीपीयू की, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। ये है सीपीयू की इंफॉर्मेशन, चेक कर लो आप। ये मेरे पूरे लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे आप ओएस मॉड्यूल को यूज करके किसी भी लैपटॉप कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम ओएस बोलते हैं मॉड्यूल। ये भी बाय डिफॉल्ट बना बनाया होता है। उसके बाद आता है यूटिल मॉड्यूल हमारा, इसको हम कैसे यूज करते हैं, सारा कोड हटा देते हैं। सबसे पहले कॉन्स्ट, आपने इसको क्रिएट करना होता है और इंपोर्ट करना होता है हर एक मॉड्यूल को। ये सारे के सारे मॉड्यूल आपके काम को आसान बनाने के लिए है, ठीक है। कॉन्स्ट, यहाँ पे FS इज इक्वल टू लगाएंगे अगर इसकी जरूरत पड़ी फाइल सिस्टम की। यहाँ पे कॉन्स्ट का क्रिएट करना है हमने, रीड फाइल। यहाँ पे मैं लिखूंगी यूटिल डॉट, अब यहाँ पे हमने प्रॉमिसिफाई एक नाम होता है, FS डॉट रीड करना है फाइल को। और रीड फाइल में जो पहले हमने फाइल सिस्टम में लगाया था ना, उसको रीड करना है। मेरे पास एग्जाम्पल नाम की एक फाइल है, .txt इसकी एक्सटेंशन है। और इसको बोलना है GTF 8, जो फाइल के लिए यूज होता है GTF 8। यहाँ पे लगाएंगे डॉट देन, जुटिल के साथ बस यही एक डिफरेंस है। डॉट देन हम लगाते हैं, इसको हम प्रॉमिस बोलते हैं। मैंने पहले भी करवाया था पिछली वीडियो में शायद, कि प्रॉमिस को हम कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ये सब हमने एक्सप्लेन किया था। उसी को हम फाइल सिस्टम के साथ कैसे लगाते हैं वो अब सीख लो। कंसोल डॉट लॉग लगा के जस्ट यहाँ पे डेटा लिखेंगे, और यहाँ पे डॉट कैच, अगर नहीं मिला डेटा तो हमें एरर मिल जाए। ये एक आसान तरीका है प्रॉमिस के साथ। हम यहाँ पे सिंपल इतना कोड लिखते हैं, डॉट एरर, अगर नहीं मिला तो एरर प्रिंट हो जाए। इसको कर दो सेव। यहाँ पे देखो ये मैसेज आया, अब मैं आपको फाइल पे लेके चलती हूँ। एग्जाम्पल वाली फाइल है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हटा के ऐसा कुछ भी लिख देते हैं, इसको कर दो सेव। फिर से इधर चलो, इसको सेव करो। अब यहाँ पे देखो जो अभी मैंने राइट किया वो आ गया, ठीक है। ये यूटिल वाला जो हमारे पास मेथड है ना, ये है फाइल सिस्टम के लिए, फाइल को रीड करना है, राइट करना है, लेकिन साथ में हमने प्रॉमिस ऐड कर दिया। यहाँ पे देखो प्रॉमिसी फाइल फाइल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है प्रोमिसेस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जैसे पिछली वीडियो में मैं सारे का सारा एक्सप्लेन किया था, पिछली से शायद पिछली वीडियो में इसको लिंक दे दूंगी, इसको आप सीख सकते हैं प्रॉमिस होता क्या है। तो इसको हमें लगाते बस ऐसे ही, तो ये आपके लिए ऑप्शनल है, दोनों में से कौन सा कोड लगाना है, ये ज्यादा इजी होता है। ये अपडेटेड कोड है, मान लो कि इसके अंदर अब ये वाला नया आ गया जीटिल, तो आप इसमें प्रॉमिस यूज कर सकते हैं। अब बारी आती है इवेंट की। इवेंट क्या होते हैं, जैसे कोई भी हमने क्लिक करना होता है, वो भी इवेंट हो गया, फाइल सबमिट कर दी वो भी इवेंट हो गया। अब देखो इवेंट कैसे हम परफॉर्म करते हैं। कॉन्स्ट बनाना है, नाम इसका हम इवेंट एमीटर दे देते हैं। तो ये हमारे पास एक एमीटर नाम का होता है रिक्वायर। यहाँ पे हमने कहाँ से लगाना है इसको, इवेंट से, तो यहाँ पे ऐसे जरूर आएगी साथ में, जे का मॉड्यूल, इसको सबसे पहले हम ऐसे लगाते हैं। क्लास एक क्रिएट की जाती है, माई एमीटर नाम दे देते हैं, जरूरी नहीं यही लिखनी है, इसको एक्सटेंड किया जाता है कहाँ से, जे वाला जो हमने लिखा है इवेंट एमीटर से, जे वाला।
क्योंकि इसके बीच इवेंट्स है सारे के सारे, इसको हमने यहाँ पे ऐसे लगाना होता है कर्ली ब्रैकेट्स के साथ। ये एक फाइल क्रिएट होगी, क्लास कॉन्स्ट माई एमीटर जो हमने क्रिएट की है क्लास इज इक्वल टू न्यू, यहाँ पे लिखूंगी माई एमीटर। बस इसका सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए, बाकी वर्किंग हम इसकी धीरे धीरे सीख सकते हैं। माई एमीटर यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं, जो भी आपने क्लास क्रिएट की है डॉट, मैं इसको बोलूंगी ऑन करो, इसको इवेंट को ऑन कर दो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इवेंट। साथ में आएगा इसके ऐसे एक एरो फंक्शन, तो वो हम एक मैसेज ही दे देंगे कंसोल डॉट लॉग एन इवेंट स्टार्टर लिख देते हैं, ये वाला मैसेज आ जाए, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जाके जो माई एमीटर होता है, जो भी हमने क्लास क्रिएट की थी उसको एमिट करना है इवेंट को, सेव करो। यहाँ पे आगे एरर, ये वाला माई एमीटर है, स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे, यहाँ पे सेव करो। अब यहाँ पे क्या इशू आ गया, माई मीटर हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, दो बार हमने शायद कर दिया। कहाँ पे है ये वाला, दो बार तो हमने नहीं किया, एक यही वाला बोल रहे हैं, दो बार हमने कर दिया, इसको हटा के सेव करते हैं। तो देखो नहीं है, ऐसे ही आना है, सेव करो, जहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है बस, तो ये तो इसका सिंटैक्स है, ऐसे ही आता है। स्पेलिंग मिस्टेक थे तो वो तो हो गए ओके। और माई एमीटर को एमिट भी कर दिया। यहाँ पे हमारे पास इश्यू ये है कि मैंने दोनों का नाम सेम रखा हुआ है, क्लास और इस वाले कॉन्स्ट का। तो मैं यहाँ पे ऐसा करती हूँ, इसकी जो एम है इसको स्मॉल लिख देती हूँ, माई एमीटर। तो अब सही है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है हम इसको यूज करेंगे, सेव करो। और ये भी हो गया, यहाँ पे भी ऐसे ही आएगा, और ये वाला जो है यहाँ पे भी स्मॉल आएगा। अब यहाँ पे देखो आउटपुट आ गई, इवेंट स्टार्टर हो चुका है। तो इसको स्टार्ट करना पड़ता है, जब भी आपने कोई इवेंट परफॉर्म करना है ना, तो यहाँ पे इसको स्टार्ट करना पड़ता है। इवेंट होते हैं कोई भी, जैसे ऑनलाइन चैट एप्लीकेशन होती है, वहां पे इवेंट क्रिएट होते हैं। तो कोई भी मैसेज हम भेजेंगे इवेंट क्रिएट होगा, वहां से रिस्पॉन्स आएगा इवेंट क्रिएट होगा। इसको सबसे पहले आपको क्रिएट करना आना चाहिए, फिर हम इसको देखेंगे इसको यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इवेंट क्रिएट हो गया हमारा, जे इसका सिंटैक्स है इसको क्रिएट करने का। बाय डिफॉल्ट हमारे जे सारे के सारे मॉड्यूल्स हैं जो हम इसको यूज करते हैं नोड जेएस में। ये था हमारा आज का टॉपिक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।